ये कक्षा 12 में इंटर क्लास में जो हिंदी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस वो जो सिलेबस है पेपर में 2 भागों में आता है, एक खंड का, एक खंड खा। खंड खा में जो सिलेबस आता है उसमें जो संस्कृत दिग्दर्श का है उसके जो लेसन है, पाठ हैं, उन पाठों में प्रिय छात्रों, जो मैं आपको बता रहा था, ये जो खंड खा है, खंड खा में ये जो 8वें नंबर का जो प्रश्न आता है, ये प्रश्न आता है खंड खा में, ये 8 का, इसमें जो लिखा है 8 का, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है ना। तो पहले तो संदर्भ लेना है उसका, फिर हमें उसका हिंदी में अनुवाद करना है। और ये 2 अंक का संदर्भ है, ठीक है ना। और ये 5 अंक का अनुवाद है, ये 7 अंक का आता है। तो ये आपके ये लिखा है ना, महात्माना विद्वाना वक्ता, ये आपका हिंदी संस्कृत गद्य का पैरा है एक। अथवा या तो ये करना है, या ये अगर हमसे नहीं आ रहा है तो यथोपकरण वक्ता, ये दूसरा पैरा ये करना है। इन दोनों में से एक पैरा करना है। जिस पैरा को हम करेंगे उसका हम पहले संदर्भ देंगे और फिर इसके बाद उसका हम अनुवाद करेंगे। ऐसे ही ये आपका खंड 8 खा है। दूसरा खा जो खंड है उसमें जो है संस्कृत के श्लोक आते हैं। जो संस्कृत दिग्दर्शिका में जो पाठ दिए हुए हैं उनमें कुछ पाठ श्लोकों के हैं और कुछ पाठ जो है संस्कृत गद्य के हैं। और संस्कृत गद्य में भी कुछ श्लोक बीच में दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो श्लोक कहीं से भी आ सकते हैं, वो दोनों श्लोक चाहे गद्य में से कहीं से बीच में से आ सकते हैं, या गद्य के जो पूरे पाठ दिए हुए हैं उनमें से आ सकते हैं। तो ये जो है आपके ये लिखा ना, दिए गए पद्यांशों और श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है। तो ये जो है इसमें भी संदर्भ 2 अंक का है और ये अनुवाद जो है 7 अंक का है। इसलिए 7 अंक ये और 7 ये 14 अंक का जो है हिंदी जो आपकी दिग्दर्शिका है, इसमें से 14 अंक की टोटल आती है। तो इसके लिए अनुवाद के लिए और संदर्भ के लिए, तो संदर्भ के लिए तो हम कौन से पाठ से लिया गया है ये देख लेते हैं। अनुवाद के लिए हमें जो संस्कृत के पाठ हैं उन पाठों का हमें, चाहे हम क्लास में आकर के, ठीक है, हम पढ़ें। अगर क्लास में पढ़ने की परिस्थितियां नहीं है तो हम वीडियो के माध्यम से, जो हमारे सर जी डाल रहे हैं या जो हम वीडियो के माध्यम से जो अनुवाद कर रहे हैं, हम उस अनुवाद को आपको रोजाना पढ़ना है और देखना है। ठीक है। अपनी किताब हो, किताब में से पढ़ना है, किताब न हो तो हम किताब से ये वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे आगे हम आपका ये शुरू होता है आपका पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम, ठीक है ना। तो ये जैसे ये पाठ दिया है आपका संस्कृत भाषाया महत्वम, ये 2 नंबर का पाठ है संस्कृत दिग्दर्शिका का। इसका हम अनुवाद करते हैं। इसको ध्यान से अनुवाद देखिए। ये धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसते जनमानस पावनी भव्य भावो उद्भावनी शब्द संदो प्रवशनी सुभारती। सुभारती कहते हैं संस्कृत भाषा को। ठीक है। मतलब इसका अनुवाद ये है कि धन्य है, अयम माने यह भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यहाँ पर यत्र, यहाँ पर सुविकसित, सुलसित मतलब विकसित, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों उद्भावनी, अच्छे भावों को उद्भावित करने वाली, शब्दों का पूर्ण ज्ञान रखने वाली, ठीक है, मतलब शब्द संदेह, प्रवशनी माने उत्पन्न करने वाली, पैदा करने वाली, शब्दों को पैदा करने वाली अच्छी संस्कृत भाषा जहाँ उपलब्ध है वो भारत देश धन्य है। इसका अनुवाद ये है, ये लिखा है विद्यमानेषु निखले अपवप्य बाग्मेषु अस्या बाग में सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न वर्ते। इसमें ये इसका अनुवाद ये है, विद्यमान माने वर्तमान में जितने भी, ठीक है, बागमयेषु माने
जो शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भाषाएं हैं, जिनके जो शास्त्र हैं, उन भाषाओं में, ठीक है, ये अस्या वाङ्मय, इसका जो साहित्य, भाग में कहते हैं साहित्य, इसका साहित्य जो है सबसे श्रेष्ठ है और सुसंपन्न में अच्छा विकसित, मतलब उसका जो साहित्य, संस्कृत भाषा का जो साहित्य है, वो सबसे अच्छा और सुविकसित सुसंपन्न साहित्य है, ठीक है। और एयमेव भाषा, ये भाषा जो है संस्कृत नाम्यापि लोके प्रथिता अस्ति, ये जो भाषा जो बता रहे हैं, इसको संसार में संस्कृत भाषा के नाम से जानते हैं, या ये भाषा संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। ये इसका अनुवाद है। अस्माक माने हमारे, रामायण, महाभारत, आध्यात्मिक ग्रंथ, ठीक है, और अन्य ग्रंथ, चारों वेद, चत्वार वेद, चार वेद, सर्वापनिषद, सभी उपनिषद, ठीक है, और अष्टादश पुराण, 18 पुराण, और अन्यान, और भी जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे हुए हैं, 6 महाकाव्य, और जो महाकाव्य संस्कृत में लिखे हुए हैं, नाटकादीन, और जो भी नाटक हैं, ठीक है, अस्यामेव भाषा लिखता संति, ये इसी भाषा में लिखे हुए हैं। अर्थात इसका अनुवाद ये हुआ कि रामायण, महाभारत और अध्यात्म ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, ठीक है, और नाटक आदि, ये जो है ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं ग्रंथ। इसका अनुवाद ये है। एयमेव भाषा, ये जो संस्कृत भाषा है, सर्वाण सामान्य भाषाणा जननी मन्यते, भाषाद विद्वे, मतलब भाषा को जानने वाले विद्वान, ठीक है, इस संस्कृत भाषा को सभी जो हमारी आर्य भाषाएं, सामान्य भाषाएं, ये जो सामान्य आर्य भाषाएं और जो भी भाषाएं, उन भाषाओं की जननी है। ये हमारी, इसका अनुवाद ये हुआ कि ये जो संस्कृत भाषा है, जो सामान्य आर्य भाषा हैं, उनकी माता है, ये जो हमारे विद्वान मानते हैं। संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञानाश्रयत्व व्यापकत्व च न कस्यापि दृष्टेव विषय। इसका अनुवाद ये है, संस्कृत जो भाषा है उसका गौरव, संस्कृत सब जगह विकसित है, सभी लोग जानते हैं। बहुविध ज्ञानाश्रय, उसमें बहुत ही ज्ञान का किया गया है, और व्यापक, ये बहुत जगह व्यापक है, मतलब संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ और सब कुछ लिखे हुए हैं, ये व्यापक है। इस बात को, ये बात जो है किसी की दृष्टि से छिपी हुई नहीं है, इसका ये अनुवाद है। संस्कृतस्य गौरव, संस्कृत के गौरव के संबंध में, संस्कृत के प्रचार प्रसार के संबंध में दृष्टि प्रथमा माननीय सदगुरु माँ आचार्य प्रवणेव दंड का, जो ऋषि हुए हैं, दंड ऋषि हुए हैं, वो जो हैं ये कहते हैं, इन्होंने लिखा है कि संस्कृत नाम देवी वाग्ज्ञाता महर्षि, के ऋषि लोग कहते हैं कि संस्कृत जो है वो एक देववाणी है। इसका ये अनुवाद है हिंदी का। और ये लिखा है इसमें, संस्कृतस्य साहित्य सरस, संस्कृत का साहित्य जो है वो सरल है, व्याकरण से व्यापक है, सुनिश्चितम और सुनिश्चित है। संस्कृत का जो साहित्य है वो जो है अच्छी तरह से, बढ़िया तरह से, ये निश्चित उसका व्याकरण है, ठीक है, और सुनिश्चित है, अच्छा साहित्य है इसका। और तस्में गद्य पद्य, किसमें लिखा है, जो संस्कृत साहित्य की बात चल रही है उसमें गद्य, मतलब संस्कृत गद्य, जो फाउंडेशन पढ़ रही संस्कृत गद्य है, और पद्य अर्थात श्लोक, च लालित्य, ठीक है, जो बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से इसमें जो बनाया गया, लिखा गया कवियों के द्वारा, और भावो उद्बोधन सामर्थ्य, और इसमें भाव को उद्बोध करने की सामर्थ्य है। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब दूसरा, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। अर्थात जो इसका अनुवाद ये है कि इस संस्कृत भाषा में जो गद्य और पद्य जितने भी लिखे हुए हैं, साहित्य लिखे हुए हैं, वो जो है लालित माने अच्छे हैं, अच्छी तरीके से लिखे गए हैं, और उसमें भावों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। और जो संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए ये अद्वितीय हैं, अर्थात दूसरा नहीं है। शुद्ध माधुर्य बढ़ते, ये सुनने में, अर्थात इसका मतलब ये है कि इन ग्रंथों को जब हम सुनेंगे तो सुनने में जो है बहुत आनंद आता है। इसका मतलब ये है कि बहुना चरित्र निर्माणार्थ, इसमें ये लिखाया गया है, इसमें ये कहा है अनुवाद में कि जो संस्कृत भाषा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों की ये खासियत है कि बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादति सत्प्रेरणा संस्कृत भाग में ददाति न तादृशम किंचित अन्य ग्रंथम। अर्थात संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे हैं तो अन्य भाषाओं में भी लिखे हैं, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखे हैं, अन्य भाषाओं में भी जो ग्रंथ लिखे हैं उनकी अपेक्षा, इसका अनुवाद ये है
कि बहुना चरित्र निर्माणार्थ, बहुत चरित्र निर्माण के लिए, मतलब इसमें जो पात्र दिखाए गए हैं वो अच्छे चरित्र निर्माण की व्यवस्था की गई है, और अच्छी प्रेरणा, इन ग्रंथों को पढ़ने से अच्छी प्रेरणा मिलती है। संस्कृत भाग में ददाति न तादृशम, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं इस प्रकार के जो व्यवस्था है, ठीक है, जिस प्रकार की हमारी संस्कृत भाषा में। मूलभूताना मानवीय गुणाना, इसमें ये बताया गया है जो संस्कृत में जितने भी ग्रंथ वगैरह लिखे हुए हैं वो मूलभूताना मानवीय गुणाना यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यतादृशी। इसका मतलब हुआ जो मूलभूत मानवीय गुण हैं, मनुष्य के जो गुण होने चाहिए, मनुष्य को कैसे जीवन यापन करना है, कैसे रहना है, ये ठीक है, समाज में कैसे अपने को प्रतिष्ठित करना है, ये इस प्रकार की अच्छी विवेचना ये हमारे संस्कृत साहित्यों में है, जबकि अन्य साहित्यों में इस प्रकार की इतनी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं डिटेल में बताया गया है। ये इसमें बताया है दान देना, दया कर, किसी पर दया करना, दान करना, ठीक है, मतलब जो है गलत कार्य न करना, औदार्यम करना, ठीक है, ये करना, क्षमा करना, अन्य अनेक गुणा और अन्य गुणों के बारे में अस्य साहित्य अनुशासीन संजायते, इसमें जो है बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। मतलब संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, चाहे गद्य के हों या पद्य के हों, उनमें मानवीय गुणों को बड़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, इसमें बताया कवियों के नाम बताए हैं जो संस्कृत साहित्य लिखा है जिन लोगों ने, आप जानते होंगे। संस्कृत साहित्य में आदि कवियों ने पुराने कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, आपने नाम सुना होगा। अन्य च भास, भारवी भास भी एक कवि हुए हैं संस्कृत के, और ये भारवी संस्कृत कवि है। बहुभूति, और ये संस्कृत के कवि हुए हैं, ठीक है, भाभूत्यो। और महाकवि, ये कवि 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 बहुवचन है, ये महाकवि हुए हैं। स्वकीय ग्रंथ रत्ने अध्यापित पाठकाना हृदय ब्रजांति, ये उन्होंने अपने ग्रंथों में ये इस तरीके से लिखा है कि आज भी पढ़ने वालों के दिल में वो विराजते हैं। ये उपरोक्त कवियों के बारे में बताया गया। ये भाषा जो है अस्माभ मातृश्रम माननीय वंदनीय, ये भाषा जो है, संस्कृत भाषा जो है हमारे लिए माता के समान सम्माननीय, वंदन करने योग्य। ये तो भारत मातु स्वतंत्र गौरव, भारत माता के स्वतंत्र गौरव को बढ़ाने के लिए, अखंडता और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए संस्कृत में एक कवच, संस्कृत ने सुरक्षित शक्ति, ये इसमें जो है हमारे भारत देश के लिए ये एक कवच है, हमारी अखंडता को, गौरव को, इनको बनाए रखने की सुरक्षा के लिए। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। ये भाषा जो है हमारे देश की अखंडता, सुरक्षा और तुम्हारी गौरव आदि को बढ़ाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। यह संस्कृत भाषा सर्वास भाषा से प्राचीन, ये संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ है। तथा सोक्तम, ये सोकल है ना, ये सही कहा गया है, इसमें कहा गया है भाषा सु मुख्य मधुरा दिव्या गिरमा भारती थी। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है सबसे पुरानी है और सबसे ठीक है, अच्छी है। ठीक है, ये इसमें इसका अनुवाद है। ये अनुवाद जो जैसे मैंने किया है, तो इन्हीं में से कोई पैरा पेपर में जैसे आ गया तो मैं उन्हीं का अनुवाद करना है, और उसमें संस्कृत में जो बताया गया है संदर्भ, तो उसमें लिखाना यह संस्कृत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से लिया गया है। बस ये आपका संदर्भ है, ठीक है ना। ये